एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन 2699 मॉडिफाई ग्राफ एज वेट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट से समझते हैं, देन उसके बाद से अप्रोच देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ इन containing n nodes labeled from the 0 to n-1 and an integer array edge where the edge I equal to ai, bi, wi indicates that there is an edge between nodes ai, bi and with the weight wi. So आपको एक अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ गिवन है, ओके, जिसमें n नोड है और 0 से लेके n-1 तक लेबल्ड है। ओके, सो ग्राफ की एज को एक एरे एज के थ्रू दिया गया है, जिसमें हर एज ए आई, बी आई, डब्ल्यू आई के फॉर्मेट में है। ओके, सो ए आई, बी आई और डब्ल्यू आई के फॉर्मेट में आपको गिवन है। एंड ये एज नोट ए आई, बी आई के बीच में है, ए आई और बी आई के बीच में है, और इसका जो वेट है वो है क्या है आपका, वो वेट है आपका डब्ल्यू आई। ठीक है, सो एंड आगे some edge have a weight of -1, wi equal to -1, while other have a positive integer wi greater than 0। मीन्स कि कुछ एज का जो वेट है वो आपको -1 गिवन है, मतलब कि उनका वेट क्या है अभी डिफाइन नहीं हुआ है, और बाकी एज जो है, बाकी एज के वेट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव wi ग्रेटर देन 0 है, मतलब वेट क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ठीक है। Your task is to modify all the edges with a weight of the -1 by assigning them positive integer value in the range of 1 2 cross 10 to the power 9, so that the shortest distance between the node source and the destination becomes equal to the integer target. If there are the multiple modifications that make the shortest distance between the source to destination equal to target, any of them will consider correct। सो इसका मतलब है कि आपको क्या है, आपको एक टास्क दिया है, आपका टास्क है कि आपको उन एजेस के वेट को मॉडिफाई करना है जिनका वेट क्या है, -1 है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर असाइन कर सकते हैं, करें, और क्या करना है, सोर्स नोड से लेके डेस्टिनेशन नोड तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टारगेट के बराबर हो जाए। मतलब आपको कुछ ऐसे इंटीजर्स डिफाइन करने हैं, ऐसे इंटीजर्स को असाइन करना है जिनको ऐड करने के बाद, सोर्स से डेस्टिनेशन तक की वैल्यू को ऐड करने के बाद से हमें क्या मिल जाए, हमें टारगेट मिल जाए। रिटर्न एन एरे कंटेनिंग ऑल द एज इवन द अनमॉडिफाइड वंस इन एनी ऑर्डर इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इक्वल टू द टारगेट और एम्प्टी एरे इफ इट इज़ पॉसिबल। सो आपको क्या करना है, अगर आपको मल्टीपल मॉडिफिकेशंस अगर आप कर सकते हैं जिससे कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए, तो कोई भी करेक्ट आंसर मान लेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो क्या करना है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी जो एरे है उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। सो अगर हमें क्या मिलता है, अगर हमें डेस्टिनेशन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हमें कोई पाथ ऐसा मिलता नहीं है जो हमारे टारगेट सम के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे जो है रिटर्न कर देंगे। और जिस फॉर्मेट में हमें क्या होगा, जिस फॉर्मेट में हमें गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा, उसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट गिवन करना है, आउटपुट भी रिटर्न करना है, और किसी भी ऑर्डर में हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक एरे कंटेनिंग ऑल द एज, जो मॉडिफाई हुए हैं वो, और जो हमने मॉडिफाई नहीं किए वो सारे। सो एग्जाम्पल 1 को समझते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन कैसे हुआ है वो समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल 1 में हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू 1, कुछ एजेस गिवन है, और सोर्स टू डेस्टिनेशन बताया है कि सोर्स क्या है एंड डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स 0 से स्टार्ट करना है और डेस्टिनेशन 1 तक। टारगेट सम हमारा क्या है, टारगेट सम हमें 5 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखते हैं पहले कि हम 0 से लेके 1 तक कैसे जा सकते हैं। 0 से 2 अगर होके जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज नहीं है, तो हमारा ये वाला जो रूट होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 0 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। सो क्या करते हैं, हम बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या होगा, जो भी नंबर हमारे पास बचेगा वो हम असाइन कर देंगे टारगेट से, जो भी बचेगा। सो अगर हम क्या करें कि हमने ये वाला पाथ चूज़ किया है, 0 से 3, 3 से 4, 4 से 1। सो 1 से 4 देखते हैं। 1 से 4 हमें क्या है, -1 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। इसको क्या दिया, 1 दिया, 1 दिया तो हम क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे। 5 - 1 करेंगे तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, अभी हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से लेके 3 देखेंगे। 4 से 3 अभी भी -1 गिवन है, -1 गिवन है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास 4 है, इसको फिर से मिनिमम डिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 1। तो 4 - 1 अब क्या बचेगा, अब क्या होगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। लास्ट में फिर से हमें क्या मिलता है, एक -1 मिला। इस -1 को मॉडिफाई करेंगे, जितना भी हमारे पास नंबर बचा हुआ है, जितना भी डिस्टेंस पॉसिबल हम दे सकते हैं वो हम इसको दे देंगे और क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पाथ को। अब हमारा ये पाथ क्या रहेगा, 0 से 3, 3 से 4, 4 से 1। और अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस 3 + 1, 1 + 1 क्या होगा, 5। 5 जो कि हमारे किसके बराबर है, हमारे टारगेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है और रिटर्न क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में रिटर्न करना है अपने आउटपुट को। सो जैसे क्या है, 4, 1, -1, मतलब 4 से लेके 1 तक का। 4 क्या है हमारा, 4 है यहाँ पे हमारा बी, और 4 है हमारा यहाँ पे ए, और बी है हमारा 1। सो ए से लेके बी तक हमने क्या डिस्टेंस दिया है, 1। तो यहाँ पे मॉडिफाई करके यहाँ लिख देंगे 1, ये रिटर्न होगा हमारा। फिर उसके बाद 2 से लेके 0 तक अभी हमने ये असाइन नहीं किया। सो देखेंगे 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक हमने क्या दिया है, 0 से 3 तक हमने 3 गिवन, 3 हमने डिस्टेंस इसको असाइन कर दिया। और 4 से लेके 3 तक हमने क्या दिया है, 1, तो ये 1 हो जाएगा। बाकी अगर हमारे पास ये -1 है, अगर ये 1 है, अगर ये 1 होता तो हम इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करते, बट क्या है, -1 है, तो इसे हम मॉडिफाई करेंगे और मिनिमम डिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आउटपुट में हम रिटर्न कर देंगे 1। तो ये हमारा मॉडिफाइड होगा हमारा क्या, एज, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम इसके अप्रोच को समझते हैं, अप्रोच देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अप्रोच रहने वाला है अपना, स्टेप्स देखते हैं इसकी कि स्टेप्स कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सब फर्स्ट स्टेप रहेगा अपना ग्राफ कंस्ट्रक्शन। ग्राफ कंस्ट्रक्शन क्यों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन एज को एडजेसेंसी लिस्ट के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हर नोड के साथ हम क्या कर पाए, कनेक्टेड नोड और उनके वेट को एफिशिएंटली एक्सेस कर पाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ कंस्ट्रक्शन में एक एडजेसेंसी लिस्ट के रूप में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होने वाला है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम बैकवर्ड। सो इसमें हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम डेस्टिनेशन नोड से लेकर के सोर्स नोड तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। अगर पहले से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि तो सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एम्प्टी जो एरे होगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, एज वेट मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसमें अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टारगेट की इक्वल नहीं हो रही है, सो हमें क्या करना है, तो अब हम उन एजेस के वेट को मॉडिफाई करेंगे जिनका वेट -1 है। सिर्फ -1 वाले वेट को ही हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर असाइन करेंगे कि फाइनल डेस्टिनेशन टारगेट के बराबर हो जाएगा। ओके, सो हमें क्या करना है, टारगेट के बराबर ही करना है, इसीलिए हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा, फाइनल एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे कि जो भी एज हमने मॉडिफाई किया है या फिर मॉडिफाई नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, मिनिमम वेट असाइन करना है। जैसे हम इस केस में क्या कर रहे थे, इस केस में हमने असाइन नहीं किया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, बट हमें लास्ट में मिनिमम वेट हमें असाइन करना ही पड़ेगा जब इसे हम रिटर्न करेंगे। तो -1 की जगह हमने क्या किया, 1 कर दिया। अगर वहाँ पे पहले से 1 होता तो हम उसको मॉडिफाई नहीं करते, तो फाइनल एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल 1 को समझते हैं कि एग्जाम्पल 1 में किस तरीके से हम इसका स्टेप्स का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप 1 को देखते हैं, क्वेश्चन 1 को देखते हैं। सो एग्जाम्पल 1 है हमारा, n की वैल्यू 4 है जो कि हमारे नंबर ऑफ नोड्स है, एजेस गिवन है हमारे, सोर्स है 0 जो कि स्टार्टिंग नोड है, और डेस्टिनेशन है 3, एंडिंग नोड है जो अपना, और टारगेट है 7, मतलब हमें 7 कैलकुलेट करके देना है, शॉर्टेस्ट पास डिस्टेंस वी वांट टू अचीव। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है और एजेस हमें गिवन है। तो इस एजेस से हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ग्राफ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जैसे नोड 0 है, नोड 0 किस किस से कनेक्ट है, जो नोड 0 है, ये नोड 0 है, नोड 0 1 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्ट है।
ठीक है, तो नोड 0 1 से भी कनेक्ट है और 3 से भी कनेक्ट है। तो हम क्या करें, एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। और H0 और H3 क्यों लिखा है, H0 और H3 ये इसके इंडेक्सेस है, कि इंडेक्सेस है कि ये किससे कनेक्ट है। जैसे अगर 1 की बात करें तो 1 किससे कनेक्ट है, H0 से। और अगर हम 2 की बात करें, H2 कि 2 किससे कनेक्ट है, H1 से। 3 की बात करें तो H3 किससे कनेक्ट है, H2 से। और अगर 0 की बात करें तो वो H3 से कनेक्ट है। तो हमने क्या किया, सबको एजेस दे दिए कि कौन सा एज किससे कनेक्ट है, जिससे कि हम क्या करें, इंडेक्सेस को पता कर पाए और उसके वेट को हम क्या करें, कि उसे ट्रैक कर पाए कि वो वेट कितना हमने असाइन किया था, जो हमारा H0 से कनेक्ट है या H1 से कनेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नोड 1 किससे कनेक्ट है, नोड 1 ये रहा, नोड 1 कनेक्ट है अपना H1 से, नोड 2 से और नोड 0 से। तो नोड 0 से कनेक्ट है और नोड 2 से। तो ऐसे करके हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ कंस्ट्रक्शन करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, बैकवर्ड डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे जा सकते हैं और हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा। सोर्स क्या है, सोर्स है 0, डेस्टिनेशन क्या है 3, मतलब 0 से लेके हमें 3 तक जाना है। सो 0 से 3 हमारे पास एक डिस्टेंस ये है, ठीक है। लेकिन बट हम ये क्या कर सकते हैं, बट हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 1 गिवन है। अगर ये -1 गिवन होता तो हम इसको क्या करते, डायरेक्टली 7 असाइन कर देते और हमें H मिल जाता, हमें अपना रूट मिल जाता 0 से 3 जाने का। बट ये क्या है, बट हमें क्या गिवन है, बट अभी हमें 1 गिवन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो हम क्या देखेंगे कि जो -1 है उसको मॉडिफाई करेंगे। सो 0 से लेके 1 जाएंगे, 1 से लेके 2 और 2 से 3। सो हमें यहाँ पे -1 मिल जाएगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर पाएंगे। हमें टारगेट क्या चाहिए, टारगेट हमें चाहिए 7, टारगेट 7 चाहिए और -1 को ही हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रैक करेंगे, बैकवर्ड डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो 3 से अभी हमारे पास टोटल टारगेट क्या है, टोटल टारगेट हमें 7 गिवन है। सो हम क्या करेंगे, 3 से लेके 2 जाएंगे। जब 3 से लेके 2 जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और मिनिमम डिस्टेंस इसको दे देंगे, मिनिमम डिस्टेंस असाइन करेंगे, क्या करेंगे, 1 असाइन कर देंगे। जब 1 असाइन कर देंगे तो 7 - 1 अभी हमारे पास क्या बचेगा, अभी हमारे पास 6 अभी बच जाएगा। ओके, 6 बचेगा। उसके बाद हम 2 से लेके 1 देखेंगे, 2 से 1 तक के लिए हमारे पास 3 है, तो हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 3, तो अभी फिर भी हमारे पास क्या बचा, 3 बच गया है। फिर उसके बाद 1 से लेके हम 0 जाएंगे तो हमें एक -1 मिलता है और इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके इसको मिनिमम डिस्टेंस देंगे और मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा 1, मिनिमम क्या हो जाएगा 1। तो हमने 1 माइनस किया इसमें से, तो अभी भी हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया, ठीक है। तो फाइनली जब मॉडिफाई किया हमने, बैकवर्ड डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज़ किया, तो हमारे पास कुछ ये आया 1, 1, ये -1 नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, सो 3 से 2 तक का 1, तो हमें कुछ ये मिला, ठीक है, ये कुछ हमें डिस्टेंस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर और मॉडिफाई करेंगे इन वेट्स को, क्योंकि अभी भी 1 + 3 + 1 क्या हुआ, 7 के इक्वल नहीं है। तो 7 के इक्वल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड ट्रैक नहीं करेंगे, अब इसे हम फॉरवर्ड पाथ को ट्रैक करेंगे। और 1 को हम क्या कर देंगे, 1 को 2 कर देंगे, 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि 3 क्या था, 3 हमारा मॉडिफाइड नहीं हो सकता और यहाँ पे क्या था, -1 गिवन था, तो हम सिर्फ इसी को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और 3 से 2 तक के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल आ गया, ठीक है, 7 हमारा आ गया टारगेट के इक्वल। सो अब हम फाइनल एडजस्टमेंट करने वाले हैं। फाइनल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे कि जिस भी वैल्यू को अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, लाइक कहीं पे भी हमें -1 गिवन है, तो उसको हम क्या देंगे, सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा -1 कहीं पे रह गया है तो हम क्या देंगे, मिनिमम डिस्टेंस। अब इस केस में क्या है, कहीं पे भी हमारा -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फाइनल एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा। सो 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या मॉडिफाई होके आया, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक हमारे पास आया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक यहाँ पे आएगा 2 और 3 से लेके 0 तक, 3 से लेके 0 तक आया 1। तो ये हम क्या करेंगे, फाइनली इस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे,
ठीक है, रिटर्न कर देंगे इसको। तक हमने जो भी समझा, जो भी स्टेप अप्रोच हमने समझा, उसको अब हम क्या करेंगे, कोड में देखते हैं कि कोड कैसे वर्क करेगा और कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कोड है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें ग्राफ के कुछ एजेस गिवन होते हैं, वेट गिवन होता है, और उन्हें मॉडिफाई करना होता है ताकि ताकि जो हमारा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो एक गिवन टारगेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलो इस कोड को इस बार समझते हैं। पहले हम अप्रोच थोड़ा सा देख लेते हैं कि अप्रोच में क्या था। अप्रोच में हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे कि पहले हमें ग्राफ कंस्ट्रक्शन करना था, फिर डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज़ कर रहे थे, एच की वेट को मॉडिफाई कर रहे थे, लास्ट में फाइनल एडजस्टमेंट था। कुछ इस तरीके से हमारा कोड रहने वाला है। सो कोड देखते हैं। हाँ, सो कोड में सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ लिस्ट ग्राफ बनाया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या किया, ग्राफ बना लिया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के जो भी एजेस हैं उनको हम स्टोर करने वाले हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट में। उसके बाद यहाँ स्टेप 1 में क्या रहने वाला है, ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमें ग्राफ गिवन था, ये एजेस गिवन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में हम क्या कर रहे हैं, या तो यहाँ पे हम बेसिकली ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्राफ एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हर नोड के लिए एक लिस्ट बनाएंगे, हर नोड के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं, और ये जो लिस्ट है उस नोड से कनेक्टेड नोड को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। ठीक है, ये जो उस नोड से कनेक्टेड नोड है उसको क्या करती है, ये स्टोर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट फॉर लूप है, ये नेक्स्ट फॉर लूप है, इसका क्या काम है, ये जो नेक्स्ट, और इसमें जो एन है, ये बेसिकली जो एन है ये क्या है, ये एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ओके, तो ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप क्या काम कर रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम हर एज को एडजेसेंसी लिस्ट, हर एज को हम क्या करें, एडजेसेंसी लिस्ट ऐड कर दिया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एज के ई के लिए क्या कर रहे हैं, ई ऑफ 0 से लेके E1 और E1 से लेके E0 तक के जो बीच जो कनेक्ट बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एच की जो इंडेक्स है उसको क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एज ई के लिए क्या कर रहे हैं, E0 से लेके E1 तक हम क्या कर रहे हैं, और E1 से लेके E0 तक के बीच का कनेक्शन बना रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, और आई क्या कर रहे हैं, आई इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या रहने वाला है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और किससे, बैकवर्ड का यूज़ करके, बैकवर्ड फ्रॉम डेस्टिनेशन। ठीक है, बैकवर्ड फ्रॉम डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू से, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं, यहाँ पे हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, और प्रायोरिटी क्यू मिन हिप का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम सबसे कम डिस्टेंस पहले प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे कम डिस्टेंस को पहले प्रोसेस करने के लिए हमने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू को बनाया, जो कि मिन हिप की तरह वर्क करेगा। देन प्रायोरिटी क्यू है, उसमें ऐड कर दिया डेस्टिनेशन को और 0 को, और इंटीजर डिस्टेंस बनाया। यहाँ पे डिस्टेंस एल क्या करेगा, स्टोर करेगा हर नोड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का जो भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। ओके, उसके बाद ये वाइल लूप क्या कर रहा है, वाइल लूप जो है, ये वाइल लूप क्या वर्क कर रहा है। सो बेसिकली जो वाइल लूप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती है, जब तक हमारी क्यू जो है वो खाली नहीं होती है, तब तक हम क्या करेंगे, नोड को प्रोसेस करते रहेंगे, जो नोड है हमारा उसको प्रोसेस करते रहेंगे। अगर किसी नोड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले क्या हो जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट हो जाता है, अगर हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो हम क्या करेंगे, तो उस नोड को स्किप कर देंगे। हमने कहीं पे भी क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है अगर इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर देते हैं, अगर हमने उसको क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा था। और डिस्टेंस ऑफ सी आई, जो हमारा सी ऑफ 0 है, ये सी ऑफ 0, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन क्या कहती है, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि करंट नोड के डिस्टेंस को स्टोर कर रहे हैं, जो करंट नोड का डिस्टेंस है उसको हम स्टोर कर दे, कहाँ पे, डिस्टेंस वाला जो एरे है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनमें क्या कर रहे हैं,
इनमें इसमें हम कह रहे हैं कि अगर जैसे फिर हम क्या करें कि सभी कनेक्टेड नोड जो नेबर है उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद से क्या कर रहे हैं क्यू में डालते जा रहे हैं। जो भी डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्यू में पुश कर रहे हैं, क्यू में मतलब क्यू में ऐड करते जा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद ये जो इफ़ है, इफ़ केस क्या कर रहा है कि अगर पहले कैलकुलेशन में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टारगेट से ज़्यादा हो जाए तो रिटर्न करना है एम्प्टी को। मतलब कि क्या है कि अगर इनिशियली कैलकुलेशन में ही सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो टारगेट से ज़्यादा हो रही है। अगर टारगेट से ज़्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है कि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके पॉसिबल आउटकम आएगा ही नहीं। तो हम क्या करें कि एम्प्टी जो हमारा एम्प्टी एरे होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाया हमने। इसके बाद क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये पी क्यू से लेके ये जो है मॉडिफाई कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं एजेस को जिनके वेट क्या है -1 है। यही तो कर रहे थे हम, जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हमारे एजेस थे यहाँ पे -1 थे, सिर्फ उन्हीं को मॉडिफाई कर रहे थे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स वाले थे उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम वही कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अगर सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की का जो डिस्टेंस है वो टारगेट के इक्वल नहीं है, अगर वो टारगेट के इक्वल नहीं है, इस केस में क्या है कि अगर वो टारगेट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि फिर से डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उन एज को मॉडिफाई करेंगे जिनके वेट -1 है। सो यही करें, जिनके वेट -1 है सिर्फ उनको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका यूज़ करके। देन इसकी बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बुलियन विजिटेड क्यू बनाया और वाइड लूप वगैरह ये ट्री यूज़ किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि विजिटेड एरे ट्रैक करेंगे, विजिटेड एरे बनाएंगे और ट्रैक करेंगे कि हमने कौन सी जो नोड है, कौन सी नोड को हमने क्या किया, विजिट किया है, ठीक है, उसको हम ट्रैक करने के लिए वो कर रहे हैं। उस ट्रैक करने के लिए हम एक विजिटेड एरे बनाना है। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें इतने कोड में हम क्या कर रहे हैं कि हम एच को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर एच का वेट -1 है तो उसको क्या करो, एडजस्ट कर दो, टारगेट जो अचीव हुआ है, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दो। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंट डिफरेंस करके, और डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जैसे कि जो रिक्वायर्ड डिफरेंस को जो भी टारगेट डिस्टेंस के लिए ज़रूरी है वो हम निकाल रहे थे। जैसे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे 7 - 1 करके डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हमारा 2 बच रहा था तो हमने क्या किया था, आगे फिर से फर्दर इसको मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करने के बाद 1 को हमने 2 बना दिया था, मॉडिफाई किया था, फर्दर मॉडिफाई। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फर्दर मॉडिफाई भी करेंगे उसको। और क्या करेंगे, जो हमारा PQ होगा, हमारा प्रायोरिटी क्यू होगा, उसमें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, लास्ट में इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि जो भी जो एज है, एज का वेट अभी तक -1 है, उनको हम क्या करेंगे कि मिनिमम वेट दे देंगे। जैसे जैसे किसी प्रॉब्लम में क्या है, किसी प्रॉब्लम में यहाँ पे -1 गिवन होता, अगर ये -1 होता तो हम क्या करते, लास्ट में मॉडिफाई करते। इस वाले केस में लास्ट में जो ये वाला केस है इसमें हम मॉडिफाई करते कि जो भी हमारे -1 बच गए हैं उसको क्या करो, मिनिमम जो वेट है 1 से असाइन करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने एजेस को, जो हमारा मॉडिफाई एज है उसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो इस कोड की जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा हमारा बिग ऑफ ई लॉग एन, बिग ऑफ ई फॉर द एज एरे, जो एज एरे है वो टेक करता है, तो बिग ऑफ ई फॉर द एज एरे टेक एंड द बिग ऑफ लॉग एन डाइजेस्टर एल्गोरिथम टेक्स, ठीक है। फिर सोर्स इसका जो वो होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या रहने वाला है, बिग ऑफ n प्लस ई, बिग ऑफ n प्लस ई क्यू, बिग ऑफ n फॉर द विजिटेड एरे ऑल्सो यूज है स्पेस, तो बिग ऑफ n यूज कर रहा है विजिटेड एरे, ओके। और जो बिग ऑफ ई है फॉर द एज मॉडिफिकेशन के लिए बिग ऑफ ई, सो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है बिग ऑफ n प्लस ई, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ई लॉग n, ओके। सो इसको रन करके एक बार देखते हैं इस प्रॉब्लम को। एक्सेप्टेड, सबमिट भी कर लेते हैं। सो सबमिट सक्सेसफुली। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो,
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।